राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आपकी मेरे इस चैनल श्री जी के गिरधर पर। आज मैं आपको अपने ठाकुर जी और श्री जी का डेली रूटीन दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से उनकी पूरे दिन की दिनचर्या रहती है। तो यहाँ पर शुरुआत होती है सुबह से। तो सुबह सुबह मैं इनको उठाती हूँ और बहुत प्यार से इनका नाम जाप करके मैं इनको उठाती हूँ। और देखिए, जब भी आप उन्हें उठाएं तो एकदम से उठा के ना बैठा दें। पहले आप इनके सर पर हाथ फेरें, अच्छे से प्यार करें एक बच्चे की तरह। उसके बाद इनके हाथ पैरों को हल्का हल्के हाथों से दबाएं। फिर उसके बाद आग्रह करें, प्रभु उठ जाओ, सुबह हो गई है, या लाला लाली लाडो उठ जाओ। तो यहाँ पे मेरी लाडो उठ गई हैं और हमने गिरधर को भी उठा लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनको पानी पिलाती हूँ। पानी पिलाने वाली क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैंने पहले उन्हें पानी पिलाया, उसके बाद यहाँ पे हमने इन्हें दूध दिया। तो हम प्रभु को बहुत आराम आराम से दूध पिलाते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं, शांति का काम है, तसल्ली से करते हैं हम लोग। तो आराम आराम से इनको दूध पिलाया और ये सिप सिप करके पी भी रहे थे। तो इनको दूध का भोग इन्हें अर्पित किया। उसके बाद फिर मैं अपना नहाने के लिए चली गई। देखिए, यहाँ पे क्या है कि हम जब सबसे पहले सुबह-सुबह उठते हैं, तो हम अपने हाथ-पैर धोते हैं अच्छे से और शौच वगैरह हमने नहीं किया होता, हाथ-पैर अच्छे से कुल्ला करके उठते हैं, उसके बाद हम इन्हें उठा के दूध देते हैं। बहुत से लोग अब कहेंगे, यहाँ पे आप नहा के क्यों नहीं जाते? जी देखिए, सुबह-सुबह बच्चे को भूख लगती है, तो हमें ये चीज़ करनी पड़ जाती है, क्योंकि हम उन्हें अपना बच्चा मानते हैं घर में। बाकी जो पूजा-पाठ होती है, वो तो देखिए नहा धो के ही हम करते हैं। लेकिन जो सुबह सुबह का जो दूध है, वो हम इनको बिना नहाए देते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग आएँगे अपना ज्ञान देने, तो ठीक है, देखो सबका अपना पूजा करने का तरीका अलग-अलग होता है, ये आप भली-भाँति समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ, उसके बाद मैंने इनका ये सब बिस्तर वगैरह अच्छे से साफ़ किया, अच्छे से क्लीन किया। उसके बाद नहाने की तैयारियाँ करी मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने तो यहाँ मैंने इनके नहाने की तैयारी करी। यहाँ पे मैंने पीतल का थाल लिया है, उसमें मैंने ये इनका आसन बनाया है, जिसमें मैंने ओम नमो नारायणाय लिखा हुआ है काफ़ी अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इनका स्नान कराया गुनगुने पे पानी। मैंने श्री जी के स्नान की वीडियो अपलोड नहीं करी, ऐड मतलब उन्हें ऐड नहीं किया था, क्योंकि उनका स्नान हम लोग ऐसे ऑन द स्पॉट सोशल मीडिया पे दिखाना हम सही नहीं समझते। तो उनको हमने नहला दिया था बाद में। तो यहाँ पे हमने इनको नहला दिया है अच्छे से अपने गिरधर को। और देखिए, जब भी आप उन्हें नहलाओ तो बहुत प्यार से नहलाओ, मंत्र का जाप करते हुए नहलाओ। और यहाँ पे मैं टॉवल से उन्हें पोंछ रही हूँ, बहुत ही हल्के हाथों से आपको पोंछना है। अब यहाँ पे कपड़े की बारी आई। अब देखो, जब भी हम कपड़े इनको पहनाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें मन में आती हैं कि कौन सा पहनाएं, कौन सा पहनाएं। तो फाइनली किसी एक चीज़ पर डिसाइड होता है। कभी कभी तो क्या होता है कि एक कपड़ा हमने पहना दिया, फिर हम सोच रहे हैं, अरे यार ये पसंद नहीं आया, फिर हम दूसरा पहनाते हैं। तो वही है कि ठाकुर जी जिस पे उंगली रख दे भैया, उन्हें वही पहनाओ। वो अपने आप डिसाइड करते हैं कि मुझे आज क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। तो यहाँ पे ज्वेलरी का कुछ कलेक्शन है मेरे पास थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैंने ज्वेलरी वगैरह देखी, तो जो मुझे ठीक लगा, सूटेबल लगा, वो मैंने इनको धारण करवाया। इनका श्रृंगार, अब देखिए क्या होता है, श्रृंगार आप किसी-किसी के पास समय नहीं होता है, तो वो श्रृंगार नहीं कर पाते हैं डेली-डेली, पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप उनके लिए इतना कर जाओ कि उन्हें अच्छा लगे, क्योंकि देखो श्रृंगार तो प्रभु को बहुत पसंद है। तो मेन श्रृंगार में उनकी बाँसुरी, उनका मोर पंख, उनका चंदन का तिलक और एक गले में वैजंती माला, ये आप पहना दोगे ना, तो इससे भी प्रभु बहुत खुश रहते हैं। बेशक आप प्रॉपर तरीके से श्रृंगार ना कर पाओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय है तो ज़रूर करवाइए। और वैसे भी जिस घर में ठाकुर जी होते हैं, जिससे जैसे सेवा लेनी होती है, वो उनसे वैसे ही लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें बहुत बहुत अच्छे मतलब नियमों से दें, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु अपने तरीके से सारी चीज़ें आपसे ले लेते हैं और करवा ही लेते हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। तो यहाँ पे मैंने उनको रेडी करके बिठा दिया, आप देख सकते हो। दोनों बहुत सुंदर लग रहे हैं। मन कभी-कभी तो नज़रें ही नहीं हटती हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको पुष्प अर्पित किए, कि इनको धूप-दीप दिखाई मैंने सही तरीके से। तो मतलब बहुत ना, ये सब करते टाइम बहुत शांति सी मिलती है। ये आप साइड में देख रहे होंगे, छोटे से लड्डू गोपाल हैं। ये मेरी चाची के लड्डू गोपाल हैं, इनका हाथ टूट गया था, तो उन्होंने इन्हें जोड़ने के लिए दिया है। तो यहाँ पे वही मैंने एम से लगा के इनको बिठा रखा है। तो यहाँ पे मैंने पूजा अर्चना करी। ये मेरे बांके बिहारी हैं।
ये मेरे सखा हैं। तो यहाँ मैंने इन सब की पूजा अर्चना करी। उसके बाद प्रभु को प्रणाम किया, अच्छे से नाम जप किया। फिर उसके बाद मैंने इनको भोग लगाया, इनको भोजन अर्पित किया। अब देखिए, जब भी आप भोजन अर्पित करें तो इन्हें अपने हाथों से 1-2 कौर तो आप ज़रूर खिलाएँ। आप 5-7 कौर नहीं खिला सकते, तो 1 या 2 कौर तो अवश्य ही खिलाएँ ही खिलाएँ। तो मतलब बहुत खुशी होती है इससे प्रभु को। देखो, आप उन्हें प्यार से खिलाओगे तो उनको अच्छा लगता है। बहुत से लोग कहते हैं अरे रख दो, खा लेंगे, ऐसे नहीं है। अब आप मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ यहाँ पे। अब क्या है कि मान लो आपके 2 बच्चे हैं, आपने दोनों बच्चों को एक चीज़, दोनों को चीज़ ला के दी। एक बच्चे ने अपने आप खा ली, दूसरा बच्चा आपकी गोद में आके बैठ गया कि माँ या पापा आप खाओ। तो आपको कितना अच्छा लगेगा, सोच के देखो कि दूसरा बच्चा नहीं आया लेकिन ये पहला बच्चा मेरे पास आ गया। तो वही चीज़ भगवान भी करते हैं। भगवान को भी खुशी होती है कि मैंने सबको चीज़ें बराबर दी हैं, लेकिन कौन मेरे पास आ रहा है वो ये देखते हैं, किस भाव से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको भोग वगैरह अर्पित करा दिया। फिर जैसे-तैसे दोपहर का समय आया नज़दीक, तो 1:30 या 2 बजे, जैसे कि 1 या 2 बजे दोपहर का समय सही होता है इनको विश्राम कराने का। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे, मतलब 1:30 बजे के आस-पास हम इनको विश्राम करवा देते हैं। तो यहाँ पर अब बज चुके हैं 1:30, तो मैंने सारे पुष्प वगैरह हटा दिए और मतलब जो भी जितने भी पुष्प थे सब हटा के हम एक साइड में रख लेते हैं। और इनका देखो, अगर हैवी ज्वेलरी है, मोटा श्रृंगार आपने किया है, तो आप थोड़ा-सा श्रृंगार इनका हटा दीजिए, क्योंकि देखो विश्राम करने में थोड़ी-सी दिक्कत आ जाती है। हम भी सोचते हैं कि हल्के होके सोएँ, तो यहाँ पे क्या है, अभी अभी हल्की-सी ठंड है, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं उतारा, कपड़े भी इनके बहुत हल्के हैं। तो मैंने इनका मोटा-मोटा श्रृंगार, इनका मुकुट, बाँसुरी, मोर पंख, ये सब मैंने थोड़ा साइड कर दिया था, और शिव जी की मैंने चोटी वगैरह मैंने थोड़ी-सी साइड कर दी थी। बाकी बहुत हल्का था, माला भी इनकी बहुत लाइट है, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने इनको विश्राम करवा दिया। अब देखिए, श्री जी का क्या है कि श्री जी का मतलब, इनका तो मेरा तो मन ही नहीं करता कि इनका एक भी श्रृंगार मैं इनके तन से हटा दूँ। लेकिन विश्राम कराना था तो थोड़ा-सा करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने इनको विश्राम करवाया अपने प्रभु को। जब भी आप कुछ भी करवाएँ, करें अपने प्रभु के लिए, तो नाम जाप आप ज़रूर करें, नारायण नारायण करें, हरे कृष्ण करें, राधे राधे करें, मेरी किशोरी मेरी शिवजी, मतलब प्रभु का नाम लेते रहें बस। तो अब शाम के बज चुके हैं, 4 से 5 के बीच का समय है ये, 4:30 का। तो मैंने इनको उठा दिया और इनको अब जो मैंने सामान अलग, मतलब जो इनका श्रृंगार मैंने अलग कर दिया था, वो मैंने दोबारा से जोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे पहले चने मिश्री का भोग लगाया। यहाँ पे हुआ ये, जो इनके आप श्री जी के सर पे देख रहे हो ये हेयर बैंड की तरह, तो एक मैंने हेयर बैंड लगाया था, वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया अचानक से ही। मैंने सब जगह देख लिया, वो मुझे मिला ही नहीं। तो मैंने फिर ये दूसरा लगाया था। तो यहाँ पे मैंने चने और मिश्री का भोग लगाया अपने प्रभु को। फिर ये चने, ये जो भोग है ये हम पा लेते हैं। अब रात का समय हो गया है, बज चुके हैं 8। तो 8 बजे, 8 से साढ़े 8 बजे के बीच में हम इन्हें भोजन दे देते हैं, भोग दे देते हैं प्रभु को। तो भोग में आज मैंने पुलाव बनाया था, तो मैंने इनको पुलाव अर्पित किया। और थोड़ा-सा मैं तीखा भी मिर्च मिर्च भी इसलिए रखती हूँ, क्योंकि पहले शुरुआत में जब हमारे गिरधर हमारे ठाकुर जी हमारे घर में आए थे, तो मतलब अपने ही घर में आए थे, तो मैंने ये सोच के इनको मिर्च वगैरह नहीं दी थी कि ये बच्चे हैं। बट इन्होंने स्वप्न में एक लीला दिखाई थी कि ये मिर्च खा रहे हैं, हरी मिर्च। तब से हम इन्हें हरी मिर्च देने लग गए थे। हरी मिर्च तो इन्हें बहुत पसंद है। तो अब बज चुके हैं रात के 9। तो 9 से साढ़े 9 के बीच में हम इन्हें रात्रि शयन करा देते हैं। अब रात्रि शयन कराने के लिए आपको क्या करना है कि जितने भी कपड़े हैं, ज्वेलरी हैं, वो सब आपको हटा देना है बिल्कुल। क्योंकि देखो, रात का मामला है भाई, रात्रि शयन कराना है तो बिल्कुल हल्के से होके सोना है। क्योंकि हम भी जब सोते हैं रात में तो बिल्कुल हल्का होके, माइल्ड होके सोते हैं एकदम। तो यहाँ पे मैंने सारी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ हटा दी है, और श्री जी की भी सारी ज्वेलरी वगैरह सब हटा दी, और इन्होंने ये जो नाइट सूट, अंडरगारमेंट्स जो इन्होंने पहन रखे हैं, वो मैंने इनको पहनाए रखी है। ये थोड़े से गर्म है, मतलब हल्की ठंड के लिए हैं। तो अब इनके रात्रि शयन कराने की बारी है। तो रात्रि शयन इन्होंने किया। अब रात्रि शयन कराने पे क्या है कि आप जब भी इनको रात्रि शयन कराएं, तो थोड़ा सा इनके सर पे वही आप प्यार से, स्नेह से हाथ फेरें, इनके चरण दबाएं। बैठे बैठे हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, तो प्रभु को थोड़ी सी सेवा अर्पित ज़रूर करें अपनी तरफ से। तो यहाँ पे मैंने आराम आराम से इनके चरणों को दबाया, नाम जाप किया। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, हर चीज़ में नाम जाप करना है, प्रभु का नाम लेना है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें कंबल उड़ाया सही से, और ये आप शालीग्राम देख रहे हो, मैं इन्हें ठाकुर बोलती हूँ प्यार से।
तो इनको मैं यहीं पे शयन कराती हूँ क्योंकि ठंड है तो मुझे लगता है कि इनको भी ठंड देखो है तो सब भगवान ही लेकिन अपने-अपने भाव हैं यहाँ पे। तो मैंने सब इन सबको रात्रि शयन कराया। तो पूरा फुल डे रूटीन मेरा कुछ इस तरीके का रहा। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखो सबका अपना पूजा करने का तरीका होता है, तो मेरा पूजा करने का तरीका यही है। तो हम तो अवगुण हैं, मूर्ख हैं, तो जितनी पूजा आती है हम उस हिसाब से सेवा कर लेते हैं प्रभु की। प्रभु आप सब पर, जितने भी मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सब पर कृपा बनाए रखे। हरे कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे।